जो तुम्हें सबके केसेस में तुम्हें ऐसा मैप मिलेगा, ठीक है। हम्म। अब तुम्हें पूरा पूरा ये मैप है जिसमें तुम्हें देख सकती हो आराम से कि वॉशरूम है, बेड है, एवरीथिंग इज देयर। सो सबसे पहले जब तुम्हारे पास ये एक फ्लैट का मैप है, ऐसे ही कर कर आप प्रोफेशनल में यू विल सी बंगलोज मैप, फैक्ट्री के जब आप फैक्ट्री सीखोगे तो ऐसे फैक्ट्री के मैप्स होते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही तुम्हारे पास मैप आता है तो तुम्हारा व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू सी। तीन जो सबसे ज्यादा देखो, 100% वास्तु फ्री किसी का भी नहीं हो सकता, क्लियर है। सबसे पहले जैसे ही तुम एंटर, सबसे पहले जब तुम्हारे पास मैप आता है किसी घर का, तो तुम्हें तीन चीजें जो इंपॉर्टेंट चेक करनी है, उसका मेन डोर, उसका किचन और उसका वॉशरूम, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रेक्टिफेबल नहीं है, विच कांट बी रेक्टिफाइड इजी। तो सबसे पहले अब हमारे पास ये मैप आ गया जिसमें हमने सब कुछ डायरेक्शन मैप्ड है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट क्या है। यस। लेट्स स्टार्ट विद, अगर आप सबसे पहले इस पर्टिकुलर हाउस का देखोगे तो गेट इसका कहाँ पर आ रहा है, इसका गेट आ रहा है N5 और N6 में, N4 N5 में ही है एग्जैक्टली। कैन यू सी यस। दिस, यस। जो रेड कलर का मार्क है, ठीक है। अब इसका गेट है N4 N5 में, तो हमने पहला अपना आप नोट डाउन कर सकते हो, ओके सो द गेट ऑफ द हाउस इज वेरी गुड, क्लियर है। यस। अब दूसरा स्टेप क्या है कि गेट तो अच्छा है लेकिन उसका कहीं ना कहीं गेट स्मॉल, मतलब छोटा है गेट, हम्म। क्लियर है। पहली चीज आप क्या करा सकते हो, अगर पॉसिबिलिटी है, थोड़े बहुत अपार्टमेंट्स में क्या पॉसिबिलिटी होती है कि उनका गेट थोड़ा सा इंच वो ले सकते हैं, थोड़ा सा, नॉट पूरा, थोड़ा सा ले लेते हैं। आप इस गेट को थोड़ा सा और भी बड़ा कर कर उसका पूरा N4 को कवर कर, आप देख रहे हो उसका N4 थोड़ा सा टच कर रहा है, थोड़ा सा छूटा हुआ है। हाँ, यस मैम। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, उसको पूरा N4 और N5 में आप ले लो, हम्म। क्लियर है, टू ठीक है। मेक दिस नॉट हैवी। अब सेकेंड स्टेप क्या है कि आपका गेट है, अब नॉर्थ आपका सबसे पहला क्या आ गया कि जो जो लोग यहाँ पर रहते होंगे उनको कभी मनी की अपॉर्चुनिटीज आएंगी, मनी वाइज बंदा ग्रो करे, क्लियर है। हम्म। अब जो नॉर्थ का जो डायरेक्शन है वो कौन सा एलिमेंट होता है, इट इज कनेक्टेड टू द वाटर एलिमेंट, यस। क्लियर है। तो यस। अभी इसको वाटर एलिमेंट की जैसे, अब आपको गेट का कलर इसका क्या होना चाहिए एज पर यू, इट शुड बी अ वाटर टाइप कलर, लाइक लाइट ग्रीन, जो पानी का कलर होता है उस कलर का हो सकता है, क्लियर यस है। मैम। अपने घर के बाहर इनको एक पानी का बाउल रखना चाहिए जिसमें फ्लावर्स रखने चाहिए, क्लियर ओके। है। नॉर्थ का जो इसको आप ब्रीफली पढ़ोगे, नॉर्थ का जो क्रिस्टल है वो होता है एवेंचुरी, मरकरी, यू नो एस्ट्रोलॉजी सो आई एम टेलिंग यू इट्स मरकरी, ठीक है। ओके। उसको हम बोलते हैं ग्रीन एवेंचुरीन। या तो फिर ग्रीन एवेंचुरीन ये बाहर बाउल में रख सकती है, इससे इनके पास पैसा बढ़ेगा। या फिर अगर बंगलो है तो आप ग्रीन एवेंचुरीन को अंदर भी, आप सीखोगे अंदर भी डलवा सकते हो उस स्टोन को, ठीक है, ओके। क्लियर है। हम्म। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, नॉर्थ के डायरेक्शन का यहाँ पर गेट है तो आप इनके गेट पर क्या लगा सकते हो, आप इनके गेट पर पीकॉक फेदर्स भी लगा सकते हो। पीकॉक फेदर्स आर आल्सो कनेक्टेड टू, it ओके। it help you to, yes, it help you to overcome ill effect of the negative energies, black magic, as well as it help you to attract the money too. अब आप उसका कलर क्या होता है, इट्स अ ग्रीन इन कलर, अगेन इट विल बी गोइंग टू हेल्प यू। क्या हम इस डायरेक्शन में प्लांट्स लगा सकते हैं, देन नो, क्यों, नॉर्थ को हमें हैवी नहीं करना, एनी ऑफ ग्रीन लगाएंगे बट क्या हम प्लांट से भी इसको ग्रीन कर सकते हैं, नो, क्लियर क्यों है। मैम? मैम प्लांट्स जैसे वो हल्के वाले होते हैं उससे तो अच्छा रहेगा। हल्के वाले से कर सकते हो आप, लेकिन कोई भी भारी प्लांट नहीं रख सकते बिकॉज मिट्टी का बहुत वेट होता है, इट इज कनेक्टेड टू द अर्थ एलिमेंट, क्लियर है कॉन्सेप्ट। हाँ, अगर ये डेली बेसिस पर ऐसा कर सके तो लाइक मैंगो के लीव्स होते हैं ग्रीन, उससे अपना घर को डेकोरेट कर सकते हैं, हाउ फ्रिक्वेंटली दे कैन डू दैट। सो ये सब चीजें इनको ध्यान रखनी है, क्लियर है। मैम वन मोर क्वेश्चन। या यहाँ पे जो मैम आप वॉल जो गेट जहाँ से आ रहा है तो मैम वॉल के बाहर जैसे N2 N3 भी आ रहा है जैसे, हम्म, है ना मैम? N2 N3 इसके अंदर नहीं आ रहा है, आप देखो ना गेट ये वाला है ना, इसमें आ रहा है, N4 तक आ रहा है। हाँ, तो मैम जब हम डेकोरेट करेंगे तो हम एन हम्म, टू एन थ्री को भी डेकोरेट कर सकते हैं ना? N2 N3 को भी कर सकते हो, इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द नॉर्थ, यस यू कैन। तो क्योंकि मैम हम डेकोरेशन सिर्फ N4 N5 के। नहीं नहीं नहीं, पूरा नॉर्थ, पूरे नॉर्थ की आप डेकोरेशन कर सकते हो, एनीवेज कलर्स रिलेटेड टू द वाटर एलिमेंट, ओके। क्लियर है, यस। समझ में आ गया है। ऐसे ही आपके पास मैप्स आएंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव इनसाइड द हाउस। आप सबसे पहले इनका क्या आया,
इनके घर के जो ब्रह्म स्थान है वो गेट के अंदर घुसते ही बीच में है, तो यहाँ पर आपको मेक श्योर करना है कि ब्रह्म स्थान में कोई भी चीज इनको नहीं रखनी, ठीक है। नो फर्नीचर, नथिंग टू बी देयर इन द ब्रह्म स्थान। तो ब्रह्म स्थान कहाँ पर है, जहां पर क्रॉस लगा हुआ है, दैट इज द ब्रह्म स्थान। कैन यू सी माई कर्सर? सो दिस इज अ ब्रह्म स्थान, ठीक है। मैम जितना बड़ा घर होगा फिर उनका हम्म। ब्रह्मस्थान भी तो उतना बड़ा होगा ना। नहीं, ब्रह्म स्थान तो आपका पॉइंट है ना, सिर्फ गोल, जहां पर गोल ये बना हुआ है ना, दिस, ये राउंड। जितने भी फ्लैट्स में राउंड बना रखा है जिसके अंदर क्रॉस है, ये पूरा राउंड इज अ ब्रह्म स्थान। ओके। क्लियर ओके है? आप मैम। ब्रह्म स्थान में कुछ भी नहीं रखना है, इवन एक दिन का भी ब्रह्म स्थान में नहीं रखना है। क्लियर है? ठीक है, ओके। अब हम आते हैं, लेट्स मूव इनसाइड द हाउस। तो आपको ये ब्रह्म स्थान मिल गया। अब आता है नॉर्थ। अब सेकंड स्टेप है कि वेयर टू कीप द मंदिर, क्योंकि यस। मंदिर आपका सही जगह पर होना चाहिए। क्लियर है? अगर आपका मंदिर सही जगह पर नहीं होगा, दैट मीन्स कि आपके पास भगवान की ब्लेसिंग्स नहीं होगी। यू कैन कीप मंदिर इन एनी डायरेक्शन। क्लियर है? मंदिर कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए? एज पर योर नॉलेज इट शुड बी इन द नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। यस मैम। आप ब्रह्म स्थान के पास आप एक जगह देख रहे हो, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट है। यस। अच्छा, अब आप देखो यहाँ पर एक उसके पीछे ही एक वॉशरूम भी है। कैन यू सी दिस? यस मैम। क्लियर है? बट मैंने यहाँ पर वास्तु विजिट किया हुआ है, सो दिस पर्टिकुलर वॉशरूम इज लाइक अ सर्वेंट रूम। Like apartment are these days also giving the servant room ना। अच्छा मैम ये रूम है छोटा सा और उसके हाँ, ये यस, दिस इज अ रूम, मतलब जो सर्वेंट रूम है, लाइक वन बेडरूम वाला होता है ना, आप देख रहे हो यहाँ पर, ये मैम। रूम है और ये इसका बाहर का वॉशरूम। अच्छा, अब नाउ अब आप क्या देखोगे इसमें कि इसका जो गेट है, क्लियर है, अब यस। जो इसका गेट है ये आ गया बाहर। एनी हाउ इसका जो रूम आया है, जो सर्वेंट रूम आया है और जो सर्वेंट का वॉशरूम आया है, वो आ गया नॉर्थ ईस्ट में, विच इज नॉट गुड। क्लियर है? यस अब यहाँ पर अब क्या करना है, यहाँ पर इनको अपना ये हटाना है, टॉयलेट सीट हटानी है। मैम। क्लियर है? अब ये एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। लेट्स से कि इन्होंने यहाँ पर टॉयलेट सीट हटा दी, इनका खुद का घर है और यहाँ पर से इन्होंने अपना गेट को अंदर वाला खोल हाँ। सकते हैं अंदर। यस। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पर से अपनी टॉयलेट सीट हटाई, जहां पर मेरा कर्सर है आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर टॉयलेट सीट है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। अब इन्होंने जब ये टॉयलेट सीट हटाई, अब लेट्स से कि ठीक है, इनका तो वास्तु दोष खत्म। क्लियर? बट दिस इज अ केस स्टडी ऑफ द अपार्टमेंट। अब इन्हीं के ऊपर किसी का तो यहाँ पर टॉयलेट सीट होएगा, बिकॉज सेम हाउसेज होते हैं ऊपर से नीचे। यस मैम। नाउ इट विल बिकम अ बिग वास्तु दोष अगर ये यहाँ पर अपना मंदिर बनवाते। बनेगा? बिग वास्तु दोष हुआ कि नहीं हुआ? नहीं बनाना नहीं है ना। हम्म, हाँ जी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। या क्लियर है? तो अभी यहाँ पर अगर इनको अपना मंदिर यहाँ पर करना है, विच इज अ गुड डायरेक्शन टू बी द नॉर्थ ईस्ट, तो इनको क्या करना पड़ेगा, ऊपर की जो सीलिंग है उसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इट्स प्योरली 100% वास्तु दोष, बिकॉज इनके ऊपर सेम टॉयलेट हो। ओके मैम। समझ में आ गया? यस ठीक मैम। है, ठीक है। अगर लेट्स से कि इन्होंने अपनी यहाँ पर से टॉयलेट सीट हटा दी, क्लियर है, और इसकी टॉयलेट सीट इन्होंने हटा दी और उसको यूज नहीं करा, दे कैन यूज इट एज अ स्टोर रूम, बिकॉज इसका प्लस पॉइंट क्या है कि अगर ये यहाँ का दरवाजा नहीं खोलते हैं तो ये इनके घर का पार्ट में आप नहीं भी काउंट कर सकते हो, बिकॉज गेट इनका यहाँ से, ये ऑल टुगेदर इन्होंने एक अलग सा दिया है। इसमें आप एक और ऑप्शन क्या आ सकता है कि जो इनकी वॉल है, इनकी वॉल से आप इसको डिवाइड कर दो, तो ये इस घर का पार्ट नहीं हुआ। ओके। यस मैम ये तो बहुत एक स्मार्ट मूव हो जाएगी। यस, दिस इज अ स्मार्ट मूव एनीवेज, क्योंकि ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है दोनों ही केस में। या तो फिर आप सीलिंग से उसको अलग करो, या फिर और फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये अपनी ये जो वॉल है ना इनकी, इस वॉल में ये अपने स्टोन्स डालकर या डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ये अपनी मेटल डालकर इसको अलग कर दे, तो अभी क्या हुआ कि ये रूम इनके घर का पार्ट ही नहीं, एनीवेज दे कैन यूज इट, बट इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ देयर हाउस। क्लियर है? मैम तो जब हमने इस वॉल में उसको सेपरेट करके ये कह दिया कि ये हमारे हम्म, रूम का हमारे घर का पार्ट नहीं है तो तब भी हम पॉट तो हटाएंगे ना। हाँ, पॉट हटा दो, आप पॉट को हटा दो आप वहां से। पॉट तो हटाना ही पड़ेगा या तो स्टोर रूम की तरह यूज कर सकते हैं या सोने के लिए और नहाने के लिए। स्टोर रूम की तरह यूज कर सकते हो आप इसको। चाहे तो आप एक घर के बाहर एक होता है ना, वे यू कैन कीप योर लाइक शूज, ये सब चीजें भी रख सकते हो। मतलब दिस नाउ बिकम अ सेपरेट पार्ट, क्योंकि अब ये रेक्टिफेबल नहीं है और आप ऐसे ही तो स्टोर रूम को वेस्ट नहीं कर सकते हो ना।
ना आप वहां पर स्पेशली, और लेट्स से कि आपने ऊपर सीलिंग से उसको डिवाइड कर दिया एज पर वास्तु, बट अपने आप को भी तो गिल्ट रहेगा कि ऊपर वॉशरूम है। हाँ। समझ रहे हो? एंड यू कांट, आप ऐसे ऐसे करके रूम्स तो नहीं छोड़ सकते हो ना। तो आप इस रूम को क्या कर सकते हो कि इससे सेपरेट कर सकते हो। नाउ इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अस एनी हाउ यू आर यूजिंग इट, बट एज पर यू इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अस। एज पर वास्तु इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ यू। समझ में आ गया? तो मैम मेरा एक क्वेश्चन ये कि क्या बेनिफिशियल रहेगा, या तो एज अ रूम एंड वॉशरूम की तरह या स्टोर रूम की तरह? देखो, स्टोर अगर बेस्ट है कि आपने यहाँ का टॉयलेट हटवाया, हम्म। ठीक है। अगर आपके पास नहीं है, बिकॉज अंदर इनके रूम में अब कोई भी स्टोर रूम नहीं है, डिपेंडिंग, बिकॉज आपको जो व्हेन यू बिकम अ वास्तु कंसल्टेंट, यू नीड टू टॉक टू द क्लाइंट आल्सो व्हाट दे वांट। यू वांट अ स्टोर रूम इन द हाउस, आर यू गेटिंग इट? यस इसको मैम। एक्चुअली बिल्डर ने इसको स्टोर रूम या सर्वेंट क्वार्टर आप किसी की तरीके से भी बना सकते हो। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ क्लाइंट लिमिटेशन हियर, क्लाइंट चाहता क्या है, क्योंकि आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हो। इसको आप मंदिर के तरीके से भी कर सकते हो, दैट यू नीड टू डिवाइड। ओके। क्लियर है? वो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है? बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली दैट हमें गिल्ट रहेगा हमेशा कि ऊपर वॉशरूम है नीचे वॉशरूम है, वो एक गिल्ट है। समझ में आ गया? अदरवाइज ये गेट और बड़ा होकर ये गेट यहाँ से भी आ सकता है, ये अंदर ऐसे एंट्री होगी। अब अगर यहाँ पर गेट बना, लेट्स से जो नॉर्थ ईस्ट है इन्होंने यहाँ पर गेट बना, अब इट्स अ पार्ट ऑफ देयर हाउस, ओके। बिकॉज नाउ यू आर मेकिंग अ गेट, बिकॉज वो आपके अंदर आ रहा है। आपने उसको एकदम डिवाइड कर दिया, या तो फिर आप उसको स्टोर रूम जैसे यूज कर लो या जिस तरीके से भी यूज करो, फिर आप उसको ऐसे यूज कर सकते हो लाइक इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अस। ओके क्लियर? इन दिस वे यू कैन डिवाइड द वास्तु। अब नेक्स्ट क्या है कि अब आप यहाँ पर देखो, नॉर्थ ईस्ट, अब हमें मंदिर कहाँ पर रखना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट में। कैन यू सी दैट? यस ठीक है। मैम। तो नॉर्थ ईस्ट के बाहर एक बड़ी सी मतलब एक जगह होगी फॉर श्योर इनके यहाँ पर, ठीक है। आप वहां पर मंदिर कर सकते हो, नॉर्थ ईस्ट में आराम से कर सकते हो। तो मैम ये वाली वॉल पे जैसे पिक्चर गॉड, मतलब फोटोज लगा के गॉड के एक ऐसे टेबल सा रख के उसी को मंदिर कर पाएंगे ना मैम, और तो कुछ नहीं कर पाएंगे? कर सकते हैं आप, अच्छा खासा मंदिर भी बना सकते हैं। इन्होंने तो अच्छा खासा मंदिर बनाया, अच्छा खासा मंदिर बना सकते हैं ना। आपको पूरा खुला खुला है ना केस, जब तक कि आपका अच्छा। ब्रह्म स्थान तक नहीं आता है, पूरा आपका खुला स्पेस, आप सुंदर मंदिर बना सकते हो, डिपेंडिंग कि आपका कितना फोकस्ड है। बहुत सारे लोग नहीं फोकस करते हैं, वो छोटा मंदिर बनाते हैं। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द क्लाइंट, बट सफिशिएंट स्पेस मिल गई है इसमें नॉर्थ ईस्ट में आपको मंदिर बनाने की। तो मैम मेरा एक और क्वेश्चन है कि आप क्या उन्हें बताते हो कि क्या हम कितने जगह तक मंदिर बना सकते हैं कि हाँ ब्रह्मस्थान? हाँ, और क्या आप उनको बताओगे ना यहाँ तक मंदिर बना सकते हो, टिल ब्रह्म स्थान को बस टच नहीं करना चाहिए, इतना पूरा स्पेस है उनके पास मंदिर बनाने का। ठीक है। क्लियर है? अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, दे आर लाइक यू नो आई डोंट वांट टू गिव सच मच ऑफ स्पेस टू मंदिर। अब आप उनको क्या सजेस्ट करोगे फिर नॉर्थ ईस्ट में वो क्या डाल सकते हैं? लेट्स से वो बोलते हैं कि ठीक है हम इतना मंदिर में नहीं दे सकते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन माइंड टू यू, कि आप क्या बोलोगे उसको? ठीक है आप मंदिर में नहीं देना चाहते हो इतना पोर्शन, तो आप पोर्शन ऑफ इट आप मंदिर में दे दो, और आप नॉर्थ ईस्ट में उनको क्या दिलवा सकते हो? मैम और तो कुछ भी नहीं आएगा अभी यहाँ तो। अगर बुक्स रख सकते हैं मैम, या हाँ, बुक्स आप रख सकते हैं, या फिर कोई बच्चा है पढ़ने वाला तो वहां पर स्टडी टेबल भी रखी स्टडी जा सकती स्टडी है। टेबल भी रख सकते हैं, बुक्स हो हाँ, गई। और मैम हम मतलब तिजोरी, जैसे अभी आपने बोला कि नॉर्थ में हो सकती है, तो हम कुछ मनी रिलेटेड भी रख सकते हैं। मनी रिलेटेड भी रख सकते हो, यस दैट इज ग्रेट, बट कैसे रखोगे? हाँ, वो एक इंटीरियर का काम आ जाता है, बट रख सकते हो एज पर यू, एज पर वास्तु यू कैन की। क्लियर है? यस मैम। मैम समझ और में आ तो कुछ नहीं है ना, यहाँ रख सकते हैं, मनी गया? नहीं, रिलेटेड हो और गया, कुछ भी यहाँ पर बुक्स। नहीं रख सकते, अदरवाइज और कुछ नहीं कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया? यस। नाउ लेट्स मूव टू, अब हम चलते हैं घर के अंदर, और अब इनका यहाँ पर दिख रहा है किचन। कैन यू सी द किचन? अब जो किचन का पार्ट है, कैन यू सी द किचन में यस। इन्होंने नॉर्थ ईस्ट में भी इवन भी ले रखा है किचन में, देख रहे हो हाँ आप? मैम। यस ठीक मैम। है। और साथ में इसमें मतलब नॉर्थ ईस्ट का भी पोर्शन आया है, बट ईस्ट में आया है। अब ये एक दोष है, इसमें क्या होता है? एक पढ़ा सेकंड हुआ है हमने। मैम, क्या, एक सेकंड बताना फिर से, सॉरी सॉरी। नो प्रॉब्लम। अभी आप देखो किचन देख रहे हो आप यहाँ पर, यस मैम। N8 E1 में, यस मैम। N8 E1 E2 E3 पूरा हम्म। किचन में आ गया। यस। अब जो इनका किचन है वो आ रहा है नॉर्थ ईस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, दोनों आ गए इसमें। यस मैम। अभी क्या होता है, किस क्या दोष देता है ये आपको पता है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। विमेन की हेल्थ इफेक्ट। करेक्ट, द वुमेन लिविंग इन दिस साइड मतलब इन दिस हाउस अफेक्ट होगी है। क्लियर?
अच्छा इसकी रेमेडी तो होती है, अदरवाइज तो ये साउथ ईस्ट में होना चाहिए, बट अगेन यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है तो हम डाल नहीं सकते इनके घर में, होना तो ये साउथ ईस्ट में चाहिए। ठीक है। अब साउथ ईस्ट इनकी बालकनी आ गई, जो कि आप बना नहीं सकते हो अपार्टमेंट में उसको किचन। तो अब यहाँ पर क्या देते हैं, वुमेन्स की हेल्थ में प्रॉब्लम दे। ठीक है। अब आप इसको रेक्टिफेबल किस तरीके से कर सकते हो वो आप आगे जाकर पढ़ोगे, वैसे मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पर एक ग्रीन कलर का यूज कर कर इसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, ग्रीन कलर की स्लैब से। हरा पत्थर लगता है ना हाँ मैम? जी, हरा पत्ता। क्लियर। पर मैम इसमें चूल्हा कहाँ है, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा ना? यस, अब चूल्हा तो बस ये यहीं पर रख सकते हैं ना, ये रहा। हाँ मैम, E2। E2 जो ब्लैक बना रखा है। क्लियर है। मैम समझ में आ गया? मैम ये तो मेरे को समझ आ गया, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन था कि ईस्ट, मैंने तो मैम ये सुना था कि नॉर्थ ईस्ट की किचन हेल्थ इम्पैक्ट करेगी और ईस्ट की किचन भी हेल्थ इम्पैक्ट करती है विमेन की। यस, ओके। इट विल, वुमेन्स की हेल्थ को इफेक्ट होगा। ठीक है। बट रेक्टिफेबल है, बहुत सारी चीजें रेक्टिफेबल नहीं है, तो ये एक रेक्टिफेबल है, रेक्टिफाइड हो जाती है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब आती है यहाँ की बालकनी। कैन यू सी दिस बालकनी? यस ये बालकनी। अब बालकनी इनकी किसमें आ गई, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, तो अभी इनको मेक श्योर करना है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सफाई रहे। यस मेक श्योर करना है किचन से कनेक्टेड है, यहाँ पे बहुत ज्यादा सफाई रहनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए किचन के पास उसको स्टोर रूम बना दिया। दे कांट डू दैट। यूजुअली लोग क्या करते हैं, इसको बना देते हैं लाइक यूटेंसिल्स धोने का। दे कांट मेक इट लाइक दिस। क्लियर है। दिस बालकनी नीड टू बी वेरी क्लीन, एंड यहाँ से आप सूर्य को जल दे सकते हो। एंड ओपन। यस, नीड टू बी ओपन एंड क्लीन। क्लियर है। मैम प्लांट्स रख सकते होंगे यहाँ तो? हाँ जी, यहाँ प्लांट्स रख सकते हैं आप। ठीक है, समझ में आ गया। यस। अब आप देखो कि, आप देखो सबसे पहले वॉशरूम, आप कैन यू सी दिस, बालकनी से कनेक्टेड एक वॉशरूम है। यस मैम। अब आप देख रहे हो ईस्ट में उसका वॉशरूम आ रहा है, यस। जो कि उसके सोशल एसोसिएशंस को खत्म कर देगा। ड्रेन आउट। यस। ठीक है। अब इसको, दिस इज अ प्रॉब्लम अगेन, या तो फिर इनको यहाँ पर से टॉयलेट सीट हटानी पड़ेगी। यस मैम। दे हैव टू रिमूव दिस टॉयलेट सीट। क्लियर है। ये एक ब्लॉकेजेस आ गया। ओके, लेट्स मूव देन। अब इनकी बालकनी है, अब देखो बालकनी में जो इस साइड आ रहा है, दैट इज एंजाइटी जोन। तो अब एंजाइटी जोन में आप उनको क्या सजेस्ट कर सकते हो रखने के लिए? एंजाइटी जोन में वो वॉशिंग मशीन रख वॉशिंग। सकते हैं, बिकॉज दैट विल वॉश आउट देयर एंजाइटी। एंजाइटी। यस। क्लियर है। परफेक्ट जगह मिल गई आपको वॉशिंग मशीन की। यस मैम। एंजाइटी जोन। ठीक है। ओके, अब सामने वाली जो है, जो आप देख रहे हो बालकनी में, इनका आ रहा है साउथ ईस्ट, विच इज कनेक्टेड टू द कैश लिक्विडिटी, जो कि आपकी डेली इनकम आनी चाहिए, और ये होना चाहिए फायर जोन। यस। ये इनका बालकनी है। तो आपको क्या इनको रेमेडी सजेस्ट करनी है, दैट मेक श्योर कि आपको साउथ ईस्ट में या तो एवरी 15 days दे शुड डू हवन, ओके। फायर, किसी तरीके से इनको फायर एलिमेंट को इनवाइट करना है। या ओके। तो फिर ये हवन करें, या फिर दे शुड लाइट अप अ लैम्प हियर। ओके, रेड कलर वाला ना मैम? यस, जो दिया होता है सिंपल, आप दिया यहाँ पर जला सकते हो, या फिर आप भीमसेनी कैम्फूर यहाँ पर जला सकते हो, दिया में रखकर कैंडल नीचे लगाकर। तो आपको मेक श्योर करना है कि डेली यू हैव टू लाइट अप अ घी लैम्प इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि अब ये ओपन एरिया हो गया, इज इट? ये यस। ओपन हो गया, जो होना यहाँ पर क्या चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था फायर। फायर ये होनी चाहिए थी, किचन बट ये किचन ओपन। का जोन। यस मैम। हाँ जी, किचन होना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। तो अभी आपको किसी ना वे से आपको, यू हैव टू इनवाइट द फायर है, या तो फिर आप हवन कर करो, या फिर आप दिया जला कर करो। वो चीज आपको डेली करनी चाहिए, सो दैट आपकी डेली लाइफ में कैश लिक्विडिटी आती रहे। क्लियर है। यस मैम। समझ में आ गया आपको? ओके। अब हम देखते हैं एक और वॉशरूम। अब ये वाला जो वॉशरूम है, आई बिलीव दिस इज अ मास्टर बेडरूम और व्हाट। हाँ जी, अब आप देखो इसका वॉशरूम है। अब इसका वॉशरूम आ गया है, इसकी एग्जैक्टली जो सीट आ रही है वो पावर एंड कॉन्फिडेंस में आ गई है। वो ड्रेन आउट हो जाएगा। वो ड्रेन आउट हो जाएगा। एनीहाउ दिस वॉशरूम इज रेक्टिफेबल, रेक्टिफाइड हो सकता है। ओके मैम। क्लियर है, क्योंकि सही डायरेक्शन में वॉशरूम मिलना प्रॉब्लम है। तो दिस इज रेक्टिफेबल। क्लियर है। तो यहाँ पर आप इसको रेक्टिफिकेशन की चीजें दे सकते हो। अब ये जो रूम है, दिस इज अ बेडरूम। ठीक है, पहले बताओ कि बेडरूम का जो बेड का डायरेक्शन है, स्लीपिंग डायरेक्शन इज ओके और नॉट? स्लीपिंग, यस मैम, इज ओके। ठीक है, बेड परफेक्ट। बेड साइड परफेक्ट है। हाँ जी, ठीक है। अब जो ये रूम आ रहा है, ये आ रहा है रिलैक्सेशन एंड फेम का, जो कि आ रहा है साउथ। तो मैम ये तो परफेक्ट है। हाँ जी, दिस इज परफेक्ट।
ठीक है, ये अच्छा है बिकॉज साउथ का आ रहा है डिपेंडिंग। हाँ, बट अगर किसी का मंगल खराब है या फिर मंगल की दशा चल रही है और उसको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं और मंगल खराब है, तो इस कमरे में सोना अवॉइड करना है। जिसका मार्स खराब, क्योंकि वो हाँ रिलैक्स जी, हो जाएगा और लेजी हो जाएगा। यस, बिकॉज अब उसके ऊपर मंगल और ज्यादा हावी हो जाएगा। क्लियर है, बिकॉज साउथ इज कनेक्टेड टू मंगल। समझ में आ गया? ओके। ठीक है, ओके। देन हम आते हैं इधर, यहाँ पर एक स्पेस दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, SSW। SSW में जो स्पेस दिया हुआ है, SSW में हमें क्या करना चाहिए? एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजल, मैम स्टोर कर ले, स्टोरेज कर सकते हैं इस पे। हेवी आइटम्स रख सकते हैं यहाँ पर, यस मैम। या यू कैन कीप द हेवी आइटम्स हियर। क्लियर, रख सकते हैं आप हेवी आइटम्स। मैम ओके, इसमें वॉशिंग मशीन भी तो आ सकती है। किस में? बट एक्सपेंडिचर्स आपके बढ़ भी तो जाएंगे ना। अच्छा ठीक है। बेटर है कि आप यहाँ पर कोई स्थिर चीज, कोई भारी स्टेबल चीज रखो। ठीक है, सबसे ज्यादा अच्छी वॉशिंग मशीन किसी एरिया में आती है ना, दैट विल बी गोइंग टू कम इन WNW। ठीक है, WNW और ESE में सबसे अच्छी वॉशिंग मशीन आती WNW डिप्रेशन, ओके। एंड है। एंजाइटी वाला ना मैम, यस, ESE। ठीक है। डिप्रेशन वाले जोन में, यहाँ पर डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफाई वाले जोन में WNW में सबसे अच्छी वॉशिंग मशीन होती है और ESE में सबसे अच्छी वॉशिंग मशीन होती है, बिकॉज एक डिप्रेशन को आपका वॉश आउट करता है और एक एंजाइटी को आपके वॉश आउट करता है। ठीक है, ओके मैम। ओके। अब आता है हमारा ये वाला वॉशरूम। अब ये वाला वॉशरूम भी इनका अफेक्टेड है, साउथ वेस्ट में आ गया। अब क्या करेगा, ये रिलेशनशिप को खराब करेगा, जो भी इसको यूज करेगा यस मैम। करेगा। एनी हाउ इट इज रेक्टिफाइड अगेन, रेक्टिफेबल है। मैम वन मोर क्वेश्चन, कि हम्म। अगर किसी के या दादू या दादी जो मतलब अकेले हैं, सिंगल हैं, उनको हम्म। ऐसा रूम मिल जाए या रिलेशन। उनको ऐसा रूम दे सकते हो, वैसे बेस्ट होता है अगर आपके घर में कोई दादी बाबा है या जिनकी ओल्ड एज है। एनी और नॉर्थ ईस्ट में आपका रूम आपको डिप्रेशन देता है, बट ऐसे लोग पूजा पाठ काफी अच्छे से कर लेते हैं। बिकॉज नॉर्थ ईस्ट यंग लोगों को इसलिए नहीं दिया जाता है बिकॉज उनका सेक्सुअल सेक्स से इंटरेस्ट हट जाता है। क्लियर है, दैट्स अ रीजन वी डोंट गिव नॉर्थ ईस्ट। बट नॉर्थ ईस्ट आप जैसे कि दादी बाबा है, बाबा नहीं है, दादी है सिर्फ, एंड शी इज इनटू पूजा पाठ, तब इन केस आप उनको दे सकते हो। ठीक है, यस। हाँ जी। अब आता है रूम। अब आप देख रहे हो कि जो उसका वॉशरूम आया है, दैट इज कमिंग इन द W1 estate। हम्म। देयर इज अ प्रॉब्लम। यस मैम, वो तो, बट ये यस, रेक्टिफाई हो सकता है अब। यस, यस, इट इज रेक्टिफाइड। ठीक है, अब जो उसका रूम आया है, दैट इज कमिंग इन WSW, विच इज कनेक्टेड टू द एजुकेशन एंड सेविंग, विच इज ऑल राइट। क्लियर है, यहाँ पर से बैठ कर अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, दे कैन डू एनीथिंग। अब आप देख रहे हो गेन एंड प्रॉफिट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक वार्डरोब है जो दिख रही है यहाँ पर। अब इनका आ रहा है गेन एंड प्रॉफिट। सो इनको यहाँ पर मेक श्योर करना चाहिए कि यहाँ पर सफाई हो और यहाँ पर दे कैन कीप थिंग्स रिलेटेड टू द मनी, लाइक करेंसीज रख सकते हैं। अगर आप डॉलर में कमाते हैं तो आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की करेंसीज रख सकते हैं, पैसे रख सकते हैं। तो जितने ज्यादा आप पैसे यहाँ पर रखोगे या डिफरेंट कंट्रीज की करेंसीज रखोगे, उतना ज्यादा आपके पैसे यहाँ पर ग्रो करेंगे। वेस्ट डायरेक्शन है जो कि शनि से कनेक्टेड है, तो आप यहाँ पे एमेथिस्ट भी रख सकते हो, वार्डरोब में भी एमेथिस्ट रख सकते हो, वरना आप नीचे उसको अंदर से गड़वा भी सकते हो। ओके मैम। ठीक है, वेस्ट इज कनेक्टेड टू शनि। अब शनि का डायरेक्शन है तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको क्लियर होना चाहिए, मतलब क्लीनेस होनी चाहिए जितने भी, एनी पूरा घर ही क्लीन होना चाहिए, बट मैलेफिक नीड टू बी मोर क्लीन। क्लियर है, ठीक है। तो अभी गेन और प्रॉफिट्स आ गए, तो ये वाली जो वार्डरोब है, दे हैव टू मेक श्योर कि वो जिस भी, अगर वो इंडियन करेंसी में कराने हैं, दे कैन कीप दिस करेंसी। अगर आपके मल्टीपल करेंसीज में आपके पैसे आ रहे हैं, प्रॉफिट्स आ रहे हैं, तो आप मल्टीपल करेंसीज भी यहाँ पर रख सकते हो। क्लियर है, देन मूविंग अहेड। अब ये जो इनकी बालकनी है, ये जो बालकनी है डिप्रेशन और डिटॉक्सिफाई की। अब इसको कैसे यूज करा जाए? वैसे तो प्लांट्स भी आपको डिप्रेशन से अलग करते हैं, बट अब ये है WNW की डायरेक्शन, डिप्रेशन की है। ठीक है, तो आप ऐसे प्लांट्स पर लगा सकते हो जो कि ऑक्सीजन देने वाले प्लांट्स है, जो आपके डिप्रेशन को कम कर। क्लियर है, और मैम वॉशिंग मशीन भी इधर आ सकती है या उधर आ सकती है, कहीं भी एक जगह वो बस। दोनों जगह। हाँ जी, एंजाइटी एंड चंग ESC में भी आ सकती है, बट आई बिलीव इनका बाहर का है लुक्स, तो वो अपना लुक तो नहीं खराब करेंगे। आपको ये सब चीजें भी देखनी पड़ेगी ना। हाँ, बट जैसे कि अब बड़ी बालकनी है, तो आप यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट ना ही करें तो अच्छी बात है, लाइक पीपल, लोग अपना सिटिंग अरेंजमेंट कर देते हैं, टी कॉफी का बना देते हैं, तो वो प्रॉब्लम है, बिकॉज जो भी इस जगह पर बैठता होगा उसको कहीं ना कहीं डिप्रेशन और प्रॉब्लम। अच्छा, NW एंड NWW
is very good for meditation. Okay. You can deeply connect to yourself. No thoughts area है actually. Okay मैम। तो मैम यहाँ योगा वगैरह कर सकते हैं ना हम ऐसे? योगा कर सकते हो, हाँ जी, आप योगा कर सकते हो, कुछ एक्सरसाइज कर सकते हो, ये सब कुछ कर सकते हो। क्लियर है? समझ में आ गया? Yes. ओके, अब इनकी बालकनी का दिस इज, अच्छा, जो एन एंड डब्ल्यू डायरेक्शन है, कैन यू सी दिस एन एंड डब्ल्यू दैट इज कमिंग इन N2 N3? Yes मैम। दिस इज एन एंड डब्ल्यू डायरेक्शन जहां पर सेक्स अट्रैक्शन लिखा हुआ है। एक्चुअली एन एंड डब्ल्यू डायरेक्शन इज वेरी गुड अगर आप अपना कोई भी मैनिफेस्टेशन का कुछ लगाते हैं। क्लियर है? then you will end up attracting that thing. This is a zone, sex attraction को हटा के this is the zone of the attraction itself. मतलब आप अपनी लाइफ में चीजों को इजिली अट्रैक्ट कर सकते हो। क्लियर है? अगर लेट्स से कि आपका कोई लाइक लेट्स से यू आर इनटू सम बिजनेस जहां पर आपको प्रोडक्ट आप सेल आउट करते हो, Yes मैम। तो फिर आप एन एंड डब्ल्यू में अपना कुछ बेचने का सामान भी रख सकते हो। देन यू विल बी एंड अप अट्रैक्टिंग क्लाइंट सून, और आप जो भी सामान यहाँ पर रखोगे वो जल्दी बिक जाएगा। जल्दी अच्छा मैम, अगर किसी को प्रॉपर्टी बेचनी है प्रॉपर्टी के पेपर भी यहाँ पर रखे जा सकते हैं, उसी प्रॉपर्टी के पेपर। ठीक है, तो ये एक ऐसा जो जोन है दैट इज एन एंड डब्ल्यू, लाइक वट एवर यू विल कीप हियर दैट विल अट्रैक्ट, मीन्स वो आप कहीं ना कहीं क्लाइंट्स अट्रैक्ट कर लेते हो। वट एवर यू विजुअलाइज, यू कैन पुट अ विजन बोर्ड हियर। सो आप विजन बोर्ड लगाते हो, देन ऑल्सो यू विल बी एंड अप अट्रैक्टिंग थिंग्स। ठीक है, आप किसी को प्रेगनेंसी प्लान करनी है, देन दैट पर्सन कैन कीप अ पिक्चर ऑफ अ लॉर्ड कृष्णा विद यशोदा माँ हियर, and it works very well. मतलब these are the case studies I have. Not W, if you're putting a vision board, you will end up attracting that thing. तो make sure करना है कि not W में अपनी dreamy life ही रख रहे हो, या फिर if you are into a business then you have to keep the things that you want to sell. मैम अगर कोई NNW में सोता है तो फिर उसके लिए कैसे होगा कि वो मैनिफेस्ट अच्छा करेगा या क्या? कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। इट्स अ गुड जोन फॉर मैनिफेस्टेशन। आप विजुअलाइज कर सकते हो यहाँ पर बैठकर, यू विल बी एबल टू विजुअलाइज इट इजी। It's a good direction for the manifestation. Like if you do manifestation meditation and you sit there, you keep on visualizing sitting in this direction, then you will end up attracting things easily in the life. समझ में आ गया? Yes. अभी आपको पूरा घर समझ में आ गया। अब ये वाला जो ओपन, जो बीच का जो स्पेस है, अब जो बीच का स्पेस है वो कौन कौन से डायरेक्शंस में आ रहा है इनका? अब कहीं ना कहीं एक सपोर्ट और बैंकिंग में भी आ रहा होगा, और थोड़ा बहुत इधर का डिप्रेशन में भी आ रहा है। Yes मैम। क्लियर है? तो अभी यहाँ पर आप क्या सजेस्ट कर सकते हो डिप्रेशन और डिटॉक्सिफिकेशन में? देन यू कैन कीप एनी थिंग्स, बिकॉज यहाँ पर अगर अपना सोफा या कुछ रखेंगे और पीपल विल सिट एंड देन दे विल ओवर थिंकिंग अलोन। अगर यहाँ पर रखते हैं सोफा, इज इट? यस मैम। लोग यहाँ पर ओवर थिंकिंग करना ज्यादा स्टार्ट कर देंगे, बट कोई ऑप्शन नहीं है, दे हैव टू कीप हियर ओनली। तो फिर मैम इसका भी तो कोई, जैसे हम प्लांट। रेक्टिफाइड है, यू कैन रेक्टिफाई इट, आप इसको रेक्टिफाई कर सकते हो। समझ में आ गया आपको? मैपिंग समझ में आ गई है, लाइक हाउ द हाउसेज आर? मैपिंग